बाकी जो तो नहीं ना। जी नमस्कार। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पर और 3री अर्थव्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब संकल्प के साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपना नया बजट देश की संसद में पेश करने का काम किया और ये बजट है कि 4 सूत्रों पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उसको पोषित करने का काम हुआ। सबके लिए कोई ना कोई योजना लाने का काम किया। कैसे ये समावेशी बजट जो सबको पोषित करने वाला है, ऐसा ये बजट है। ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक प्रदेश का या किसी एक वर्ग का बजट नहीं है। ये सबको किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी ने उनके निर्देश में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 करोड़ का बजट MSME के लिए दिया। यानी इंडस्ट्रियाँ आत्मनिर्भर होंगी, इंडस्ट्रियाँ आगे बढ़ेंगी, प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा तो सबको काम करने का अवसर मिलेगा। इस बजट के माध्यम से जो हमारी MSME की इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें केवल 96,000 इंडस्ट्रियाँ केवल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और उसमें उन सबको आगे बढ़ा करके जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी पोषण करने की, उनको बढ़ाने का काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉजिस्टिक, एयरवेज, वाटरवेज, उन सबको बढ़ाने का काम हुआ, जिसमें विशेष रूप से 7 रेल कॉरिडोर उसके अंदर बनेंगे, जिसमें से एक बनारस और एक सिलीगुड़ी तक उसको बढ़ाने का काम हुआ है। जिन चीज़ों को अयोध्या से लेकर हल्दिया तक और बनारस से लेकर पटना तक एक इसके अंदर ही आया है बड़ा। इसके अंदर जो कॉरिडोर बनेगा 12,20,000 करोड़ के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी राशि रखी गई है, जिसके माध्यम से वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके जो आज चल रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये काम हो रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री को उसके अंदर संरक्षण मिलेगा, प्रोडक्शन को संरक्षण मिलने का काम होगा। बायो फार्मा के अंदर भी एक बड़ा छलांग सरकार ने लगाने का काम किया है। 10,000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करके बायो फार्मा सेक्टर के अंदर, जिसके कारण से युवाओं को रोजगार, इंडस्ट्रियों को बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौतम बुद्ध नगर के अंदर पहले से ही मेडिकल डिवाइस पार्क उसका बनाने की योजना हमारी चल रही है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी 22,000 करोड़ की व्यवस्था है। अभी तक विदेशों पर निर्भर होते थे, लेकिन अपनी हम चिप बनाएंगे, अपना सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे और डाटा सेंटर अपना हम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से नोएडा के अंदर, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में ये सारे काम चल रहे हैं। यानी बड़े छलांग के साथ हम सब लोग आगे बढ़े हैं। महात्मा गांधी ग्राम्य स्वराज योजना, जो अभी जीराम जी की घोषणा हम सब ने की, हमने प्रेस भी आपके सामने की थी, उन सब के अंदर भी किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, श्रमिकों कैसे उसके परिश्रम का पूरा मूल्य मिले, समय से मिले, उसके अंदर भी योजना को बढ़ावा मिलने का काम हुआ है। लॉजिस्टिक की चर्चा मैंने आपके सामने की है। उसके अलावा टूरिज़्म के अंदर भी बड़ा सेक्टर है। हम सब जानते हैं, अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, विंध्यवासिनी, बिजनौर, हमारे आसपास के सब जनपद, अयोध्या, इन सब के अंदर एक बड़ा टूरिज़्म का क्षेत्र उसमें हुआ, तो उसके अंदर भी पैसा उसके अंदर आवंटन हुआ है। जो हमारा विभाग है कौशल विकास, उसके अंदर भी सरकार ने बजट दे करके युवा कैसे आत्मनिर्भर हों, युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, उसको बढ़ाने का सरकार ने काम किया है। एक बड़ी उपलब्धि जो प्रत्येक जनपद को मिलने वाली है, प्रत्येक जनपद के अंदर महिला हॉस्टल, यानी गर्ल्स, जो हमारे गाँव की जनपद की बेटियाँ हैं, जो गाँव से आती हैं, बड़ा मुश्किल उनके लिए होता, कई बार बसों से आती हैं, टेम्पो से आती हैं, ई रिक्शाओं से आती हैं। परिवार के लोग भी कई बार बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं, तो वे बेटियां यहीं रह करके हेडक्वार्टर पर रह कर पढ़ सकें,